नमस्कार दोस्तों, मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं जीके मैथ एग्जाम स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम सॉल्व करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और उसके लिए आपके पास 5 सेकंड का टाइम रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। चलिए, क्वेश्चन आ चुका है हमारे स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, भारत का परमाणु समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है, यानी कि भारत का जो परमाणु समय है वह किस स्थान से लिया गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन आ चुका है। पहला भोपाल के समीप, दूसरा इलाहाबाद के समीप, तीसरा कलकत्ता के समीप और चौथा दिल्ली के समीप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद के समीप। ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद के समीप। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, यानी कि जो कर्क रेखा भारत से गुजरती है वह कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 5। चलिए, आंसर बताइए इसका आप सब। जी, आंसर आ चुका है आपके सामने। ऑप्शन ए 8 राज्यों से होकर गुजरती है, यानी कि जो कर्क रेखा भारत से गुजरती है वह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय आधारित है, यानी कि जो भारतीय मानक समय वो आधारित है वह किस देशांतर पर आधारित है। तो ऑप्शन है आपके सामने। ए 82 अंश 30 मिनट पश्चिमी देशांतर पर, ऑप्शन बी 82 अंश 30 मिनट पूर्व देशांतर पर, ऑप्शन सी 80 अंश पश्चिम देशांतर पर, ऑप्शन डी 80 अंश पूर्व देशांतर पर। तो इसका आंसर देखते हैं हम। ऑप्शन नंबर बी 82 अंश 30 मिनट पूर्व देशांतर पर, यानी कि भारतीय मानक समय जो आधारित है वह 82 अंश 30 मिनट पूर्व देशांतर पर आधारित है। अगला प्रश्न है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए आर्कटिक रेखा, ऑप्शन बी विषुवत रेखा, ऑप्शन सी मकर रेखा, ऑप्शन डी कर्क रेखा। तो आंसर इसका देखते हैं हम। जी हाँ दोस्तों, आंसर आ चुका है आपके सामने। ऑप्शन नंबर डी कर्क रेखा, यानी कि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। तो दोस्तों, इसके लिए आपके सामने 4 ऑप्शन आ चुका है। ऑप्शन ए 6 अंश 8 मिनट उत्तरी अक्षांश में, ऑप्शन बी 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में, ऑप्शन सी 7 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे, ऑप्शन डी 6 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे। तो दोस्तों, आंसर इसका देखते हैं हम। जी हाँ दोस्तों, आंसर आ चुका है आपके सामने। ऑप्शन नंबर बी 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, यानी कि जब कर्क रेखा भारत से गुजरती है वह किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो 4 ऑप्शन आपको दे दिया गया है, इसी में से कोई एक आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, तो आंसर इसका आ चुका है आपके सामने। ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश, यानी कि जो कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है वह उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया है, यानी कि जो इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है वो सबसे पहले किस भाषा में किया गया है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी ग्रीक, ऑप्शन डी उर्दू। तो दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, इसका आंसर चेक कर लेते हैं हम। जी हाँ दोस्तों, आंसर आ चुका है आपके सामने। ऑप्शन नंबर सी ग्रीक, यानी कि इंडिया शब्द का सर्वप्रथम ग्रीक भाषा में प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, यानी कि भारत की जो राज्य है जिसका तट रेखा है सबसे लंबी है। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन आ चुका है आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, आंसर बताइए आप सब कमेंट करके। चलिए, इसका आंसर चेक कर लेते हैं हम।
जी हाँ दोस्तों, आंसर आ चुका है आपके सामने। ऑप्शन नंबर बी गुजरात, यानी कि गुजरात जो राज्य है उसका जो तट रेखा है वो सबसे लंबा है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है। प्रश्न है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है, यानी कि भारत किस द्वीप का अंग है। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन है कुश द्वीप, ऑप्शन बी कांच द्वीप, ऑप्शन सी जम्बू द्वीप, ऑप्शन डी पुष्कर द्वीप। तो दोस्तों बताइए आंसर आप सब इसका। चलिए इसका चेक करते हैं आंसर। जी हाँ दोस्तों, आंसर आ चुका है आपके सामने। ऑप्शन नंबर सी जम्बू द्वीप, यानी कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार जो भारतवर्ष है वह पुष्कर द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में स्थित है, यानी कि भारत के जो राज्य है वह समुद्र तट रेखा से जुटे उनकी संख्या कितनी है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 7। दोस्तों आंसर इसका बताइए आप सब। चलिए आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 9, यानी कि भारत के जो 9 राज्य है वह समुद्र तट रेखा से जुड़े हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है, यानी कि जो भारत का स्टैंडर्ड टाइम है और ग्रीनविच मीन टाइम है इन दोनों में कितना का अंतर है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है 5 घंटे 40 मिनट, ऑप्शन बी है 5 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन सी है 5 घंटे 20 मिनट, ऑप्शन डी है 5 घंटे 10 मिनट। तो दोस्तों आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 घंटे 30 मिनट, यानी कि भारतीय स्टैंडर्ड जो टाइम है वह ग्रीनविच टाइम से 5 घंटे 10 मिनट का अंतर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अभी अभी आपने इस प्रश्न का साल पीछे किया है तो इसका भी आप आंसर बता सकते हैं कमेंट करके। तो ऑप्शन है आपके सामने पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, यानी कि जो कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है और किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। तो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा, यानी कि जो कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है वह उड़ीसा से नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, यानी कि भारत का जो ध्रुव दक्षिणी भाग है वह भूमध्य रेखा से कितनी दूर है। तो ऑप्शन है ए 916 किमी, ऑप्शन बी 876 किमी, ऑप्शन सी 867 किमी, ऑप्शन डी 776 किमी। तो चलिए इसके आंसर चेक करते हैं हम। जी हाँ दोस्तों, आंसर आ चुका है आपके सामने। ऑप्शन नंबर बी 876 किमी, यानी कि भारत के जो ध्रुव दक्षिणी भाग है वह भूमध्य रेखा से 876 किमी है। 876 किमी है। अगला क्वेश्चन है, भारत वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो जी हाँ दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक को आपको चुनना है जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो ऑप्शन ए है झारखंड, बी बिहार, सी हिमाचल प्रदेश और डी जम्मू कश्मीर। तो जी हाँ दोस्तों, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए झारखंड, यानी कि जो कर्क रेखा है वह झारखंड राज्य से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, यानी कि जो भारत की स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए 15,200 किमी, ऑप्शन बी 12,000 किमी 1200 किमी, ऑप्शन सी 7,516.5 किमी, ऑप्शन डी है 6,100 किमी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15,200 किमी, यानी कि भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वह 15,200 किमी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है, यानी कि भारत की जो दक्षिणतम बिंदु है उसका क्या नाम है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए नारीमन पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी है कैली मेयर पॉइंट, ऑप्शन डी है इंदिरा काल।
तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर चेक करते हैं। आ गया इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा पॉइंट, यानी कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वह है इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? यानी कि द्वीपों सहित भारत की जो तट रेखा की लंबाई वह कितनी है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए 8,000 किमी, ऑप्शन बी 7,516.5 किमी, ऑप्शन सी 6,200 किमी, ऑप्शन डी 1,100 किमी। तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7,516.5 किमी। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन है? यानी कि भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन सा है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए है पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन बी है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी है पॉइंट कैलिमियर, ऑप्शन डी केप केमोरिन। तो जी हाँ दोस्तों, चेक करते हैं इसका आंसर। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा पॉइंट। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल इंदिरा पॉइंट है। अगला प्रश्न है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन ए है 3412 किमी, ऑप्शन बी है 3124 किमी, ऑप्शन सी है 3214 किमी, ऑप्शन डी है 2933 किमी। जी हाँ दोस्तों, इसका कमेंट करके आंसर बताइए। चेक करते हैं इसका आंसर। जी हाँ दोस्तों, आंसर आ चुका है आपके सामने। ऑप्शन नंबर सी 3214 किमी, यानी कि भारत की जो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3214 किमी है। अगला प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम क्या है? यानी कि इंदिरा पॉइंट जो है उसका दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है आपका पिगमेलियन पॉइंट, ऑप्शन बी है ला ही चिंग, ऑप्शन सी है पाल्सन पॉइंट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो चेक करते हैं इसका आंसर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम दिए गए ऑप्शन में से कोई नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई है। भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए 3214 किमी, ऑप्शन बी है 3133 किमी, ऑप्शन सी है 3033 किमी, ऑप्शन डी है 2933 किमी। तो दोस्तों, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2933 किमी, यानी कि भारत के जो पूरब से पश्चिम तक की लंबाई है वह 2933 किमी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है, यानी कि भूमध्य रेखा के नज़दीक स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए है इंदिरा काल, ऑप्शन नंबर बी है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी है रामेश्वरम, ऑप्शन डी है केप कैमोरिन। तो चलिए चेक करते हैं इसका आंसर। जी हाँ दोस्तों, आंसर आ चुका है आपके सामने। ऑप्शन नंबर बी इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा की लंबाई क्या है? अगला बिंदु है, भारत की तट रेखा की लंबाई क्या है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए है 6500 किमी, ऑप्शन बी है 6175 किमी, ऑप्शन सी है 6200 किमी, ऑप्शन डी है 6100 किमी। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइए। चलिए चेक करते हैं इसका आंसर। जी हाँ दोस्तों, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6100 किमी, यानी कि भारत की जो तट रेखा की लंबाई है वह 6100 किमी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। यानी कि भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। तो जी हाँ दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिया गया है। इंदिरा काल, पिगमेलियन पॉइंट, ऑप्शन सी है पाल्सन पॉइंट, ऑप्शन डी इंदिरा पॉइंट। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंदिरा काल। इंदिरा काल सर्वाधिक उत्तरी भाग है भारतीय भूमि का। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? यानी कि भारत का जो क्षेत्रफल है वह विश्व के क्षेत्रफल का कितना % है? तो जी हाँ दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए 3.2%, ऑप्शन बी 2.8%, ऑप्शन सी 2.4%, ऑप्शन डी
2.2%। तो चेक कीजिए आंसर इसका। जी हाँ दोस्तों, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2.4%। यानी कि भारत का जो क्षेत्रफल है वह भौगोलिक क्षेत्रफल यानी विश्व का क्षेत्रफल का 2.4% है। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निकटतम में निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। यानी कि भारत के दो दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है आपके सामने। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन बी लक्षद्वीप में, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। यानी कि इंदिरा पॉइंट जो है वह किस स्थान पर स्थित है। तो चलिए इसका चेक करते हैं आंसर। यहाँ दोस्तों आंसर आ चुका है आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला प्रश्न है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट भाग भारतीय पर्वतीय क्षेत्र मध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। यानी कि क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट भाग पर्वतीय क्षेत्र यानी जो मध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 43%, ऑप्शन बी 27.7%, ऑप्शन सी 18.6%, ऑप्शन डी 10.7%। तो चेक करते हैं इसका आंसर। यहाँ दोस्तों आंसर इसका आ चुका है ऑप्शन नंबर डी 10.7%। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। यानी कि भारत की जो मुख्य भूमि है उसको रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। तो जी हाँ दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए 9 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी पंबन चैनल, ऑप्शन डी पाक जल संधि। तो दोस्तों आंसर चेक करते हैं इसका। यहाँ दोस्तों आंसर आ चुका है आपके सामने। ऑप्शन नंबर सी पंबन चैनल, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करने वाला पंबन चैनल है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने परसेंट भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। यानी कि जो भारत का क्षेत्रफल है उसका कितना परसेंट पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने। ए 43%, बी 29.3%, सी 18.6%, डी 10.7%। तो कमेंट करके बताइए इसका आंसर आप सब। चलिए चेक करते हैं आंसर इसका। जी हाँ दोस्तों आंसर आ चुका है आपके सामने। ऑप्शन नंबर बी 29.3%। यानी कि भारत के जो संपूर्ण क्षेत्रफल है उसका 29.3% पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है, आदम का पुल यानी कि निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य स्थित है। आदम का पुल यानी कि आदम ब्रिज निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच स्थित है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने। भारत एवं म्यांमार, भारत एवं श्रीलंका, भारत एवं बांग्लादेश, भारत एवं पाकिस्तान। तो चलिए कमेंट करके बताइए इसका आंसर। जी हाँ दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर। जी हाँ दोस्तों आ चुका है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी भारत एवं श्रीलंका, भारत एवं श्रीलंका के मध्य आदम पुल है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। यानी कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए 29.3%, ऑप्शन बी 27.7%, ऑप्शन सी है 18.6%, ऑप्शन डी है 10.7%। तो चलिए चेक करते हैं इसका आंसर। यहाँ दोस्तों आंसर आ चुका है आपके सामने। ऑप्शन नंबर बी 27.7%। यानी कि भारत के जो संपूर्ण क्षेत्रफल है उसका 27.7% क्षेत्रफल पर पठार का विस्तार हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जल मार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। क्वेश्चन है, निम्न द्वीपों के युग्मों में से
कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में अलग किया जाता है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए सुमात्रा एवं जावा, ऑप्शन बी मालदीव एवं लक्षद्वीप, ऑप्शन सी निकोबार और सुमात्रा, ऑप्शन डी अंडमान और निकोबार। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर। जी आंसर इसका आ चुका है ऑप्शन नंबर डी अंडमान निकोबार। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? यानी कि जो संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल है उसके कितने % भाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने। चलिए कमेंट कर बताइए इसका आंसर। जी हाँ चेक करते हैं इसका आंसर। हाँ जी हाँ दोस्तों ऑप्शन ए है 43%, यानी कि 43% जो क्षेत्रफल है उस पर मनुष्य निर्भर करता है, यानी भाग है, संपूर्ण भारत के भूभाग मैदान है। अगला क्वेश्चन है, डंकन पास किससे बीच स्थित है? यानी कि डंकन पास जो है वह किसके बीच स्थित है? तो जो हाँ दोस्तों ऑप्शन दे दिया आपके सामने। ऑप्शन ए है कार निकोबार एवं छोटा निकोबार, ऑप्शन बी है दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, ऑप्शन सी है दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान, ऑप्शन डी है उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान। तो चलिए चेक करते हैं इसका आंसर। जी हाँ दोस्तों आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूर तक है? यानी कि भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा है समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूर तक है? तो जी हाँ दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने, इसमें से किसी एक को बताना है आपको। कमेंट करके बताइए इसका आंसर। जी हाँ दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर। आ चुका है आपके सामने आंसर ऑप्शन नंबर डी 12 मील, यानी कि जो प्रादेशिक जल सीमा है वह समुद्र तट से 12 मील दूर तक है। अगला क्वेश्चन है, दीव एक द्वीप है, यानी कि दीव एक द्वीप है, वह कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने महाराष्ट्र के तट पर, ऑप्शन बी गुजरात के तट पर, ऑप्शन सी गोवा के तट पर, ऑप्शन डी दमन के तट पर। जी हाँ दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर। आ चुका है इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी गुजरात के तट पर, यानी कि जो दीव एक द्वीप है वह गुजरात के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूर तक है? यानी कि भारत का जो संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूर तक स्थित है? तो ऑप्शन आपके सामने, ए 200 मील, बी 100 मील, सी 24 मील, डी 12 मील। तो चेक करते हैं इसका आंसर। जी हाँ दोस्तों आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24 मील। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है? ऑप्शन ए है 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी है पाक जल संधि, ऑप्शन सी है 8 डिग्री चैनल, ऑप्शन डी है ग्रेट चैनल। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी पाक जल संधि, यानी कि श्रीलंका को भारत से अलग करने वाली जो है वह पाक जल संधि है। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकांकित आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूर तक है? यानी कि भारत का जो एकांकित आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूर तक है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने, ए 400 मील, बी 300 मील, सी 200 मील और डी 100 मील। तो चेक करते हैं इसका आंसर। जी हाँ दोस्तों आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 200 मील। 200 मील समुद्री मील से दूर है। अगला क्वेश्चन है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा, यानी कि भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने, स्ट्रेटफोर्ड रेखा, बी है ड्यूरंड रेखा, सी है मैकमोहन रेखा और ऑप्शन डी है रेड क्लिफ रेखा। तो दोस्तों कमेंट कर बताइए इसका आंसर। चलिए चेक करते हैं इसका आंसर हम। जी हाँ दोस्तों आंसर आ चुका है आपके सामने ऑप्शन नंबर सी मैकमोहन रेखा, यानी कि मैकमोहन रेखा भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा
किसके द्वारा सीमांकित की गई है? यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाया गया वह किसके द्वारा सीमांकित किया गया है? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए मैग्नाट लाइन, ऑप्शन बी रेडक्लिफ लाइन, ऑप्शन सी डुरंड लाइन और ऑप्शन डी मैकमोहन लाइन। तो दोस्तों आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेडक्लिफ रेखा, यानी कि रेडक्लिफ लाइन जो भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा द्वीप स्थित है, यानी कि द्वीप स्थित है वह कहाँ है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन बी मन्नार की खाड़ी में, ऑप्शन सी खंबात की खाड़ी में, ऑप्शन डी कच्छ की खाड़ी में। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर। जी हाँ दोस्तों, आंसर आ चुका है आपके सामने ऑप्शन नंबर सी खंबात की खाड़ी में, यानी कि जो द्वीप स्थित है वह खंबात की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? यानी कि भारत के जो सुदूर पूर्व में जो देश है वह भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, उसका क्या नाम है? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन दिया है आपके सामने वियतनाम, ऑप्शन बी है थाईलैंड, ऑप्शन सी है म्यांमार और ऑप्शन डी है चीन। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी म्यांमार। जो म्यांमार है वह सुदूर पूर्व में भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? यानी कि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित द्वीप का नाम क्या है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने। ए है रामेश्वरम, बी है गंगा सागर, सी है लक्षद्वीप और डी न्यू म्यूर। तो जी हाँ दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा रामेश्वरम, यानी कि रामेश्वरम जो द्वीप है वो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? यानी कि भारत एवं चीन के बीच जो सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा है वह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर हम। यहाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है, यानी कि जो लक्षद्वीप द्वीप समूह है उनमें द्वीपों की संख्या है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए 47, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 27, ऑप्शन डी 70। तो यहाँ दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर। यहाँ दोस्तों आंसर आपके सामने ऑप्शन नंबर बी 36, यानी कि लक्षद्वीप द्वीप समूह में द्वीपों की जो संख्या है वह 36 है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? यानी कि जो भारत की सीमा लगती है वो निम्नलिखित में से किस देश के साथ नहीं लगती है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो जी हाँ दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका, यानी कि श्रीलंका जो है भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो श्रीलंका के साथ नहीं है। अगला क्वेश्चन है थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर। यहाँ दोस्तों आंसर आ चुका है आपके सामने ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, यानी कि थार जो मरुस्थल है मरुभूमि है वह राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? यानी कि भारतीय उपमहाद्वीपों के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाने वाला कौन सा देश है? तो 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी पाकिस्तान। चलिए कमेंट कर बताइए इसका आंसर। क्या दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर। जी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दक्षिण गंगोत्री क्या है?
दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए दिया है अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। ऑप्शन बी उत्तरी ध्रुव में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। ऑप्शन सी भारतीय नौसेना का युद्धक जलपोत। ऑप्शन डी प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी। जी हाँ दोस्तों, कमेंट कर बताइए इसका आंसर। जी कई लोगों ने आंसर कमेंट किया है ए, ऑप्शन ए, बहुत सारे ने ऑप्शन बी पे किया है। तो चलिए इसका चेक करते हैं आंसर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है दक्षिणी गंगोत्री, एक अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। जी हाँ दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर हर रोज़ आपको सुबह 7 बजे एक क्विज मिलता है।